अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और माँ बहनों, आज का सवाल ये है कि अगर कोई बंदा ऐसे मुसलमान जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों का अदा करते हैं, मसलन दाढ़ी रखते हैं और चेहरा छोड़ते हैं, तो ऐसे आदमियों को बुरा भला कहते हैं या दाढ़ी का मजाक उड़ाते हैं। दाढ़ी छोड़ने वालों को भी गलत कहते हैं, दाढ़ी को भी गालियाँ देते हैं, दाढ़ी का भी मजाक उड़ाते हैं। तो ऐसे आदमी का क्या हुक्म है? जवाब, ऐसा आदमी भी काफिर हो जाएगा। इस पर दलील यह है कि मन अहाना शरीअता अविल मसाइला अल्लती ला बुद्द मिनहा कुफ्रुन, शरहुल फ़िक़्हतिल अकबर सफ़ा नंबर 170 पर 4। इससे पता चलता है कि अगर कोई बंदा दाढ़ी ना रखे वो अपनी पर्सनल बात है, ये तो हक़ तो यही है कि सुन्नत पर चले। अगर कोई ना रखता हो तो कम से कम रखने वालों को गालियाँ देने से बचना चाहिए और उनकी इज़्ज़त करना चाहिए, उससे मजाक नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे अल्लाह सख्त नाराज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और माँ बहनों, आज का सवाल है कि हर इलाके में ऐसे लोग होते हैं कि मुसलमान होने के बावजूद भी झाड़ों के पास, दरख्तों के पास या सांप वगैरह के भुट्टों के पास जाते हैं और वहाँ मन्नतें मांगते हैं और उसको खुदा समझते हुए वहाँ हाथ जोड़कर दुआएं करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो ऐसे लोगों का क्या हुक्म है? इसका जवाब यह है कि मेरे प्यारे भाइयों, किसी झाड़ को, किसी पत्थर को, किसी दरख्त को ऐसे खुदा समझकर ऐसे चीज़ों का पूजा करना, ये भी इस्लाम का इनकार करना है। ऐसा करने वाले भी काफिर बन जाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुव मिन्हुम, सुनन अबी दाऊद जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 170 पर 4। अल्लाह ताला हम सबको ऐसे शिरकिया कामों से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और माँ बहनों, एक सबक आमूज़ किस्सा यह सुनाना चाहता हूँ कि एक मर्तबा एक लड़के ने अपने रिश्ते के लिए लड़की को देखने गया। वहाँ जाने के बाद उसका इस्तकबाल किया गया, मेहमान नवाजी की गई और लड़की का जो वालिद है लड़की के, उन्हीं के बाजू में बिठाया गया। लड़की आई, उसको ऐसे ताक कर देख कर चली गई और पर्दे में आई थी, पर्दा नहीं हटाई। लड़के ने पूछा उसके बाप से कि तुम्हारी लड़की को मैंने नहीं देखा, वो खुद देख कर चली गई। तो लड़की के बाप ने जवाब दिया, बेटा उसने कही थी कि अगर लड़का पसंद नहीं आया तो मैं निकाब नहीं हटाऊंगी। तो इससे पता चलता है कि लड़की को भी देखने की इजाज़त है। अगर पसंद आए तभी वो उसका चेहरा दिखा सकती है, वरना दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये इजाज़त लड़के के लिए नहीं बल्कि लड़की के लिए भी है। अगर उसको पसंद आए तभी अपना चेहरा दिखा सकती है, वरना दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और माँ बहनों, आज का सवाल यह है कि अगर कोई सूद लेने को जायज़ करार दे, हलाल समझे, तो इसका क्या हुक्म है? तो इसका जवाब यह है कि अगर कोई जानबूझकर सूद को हलाल कहता है, यानी सूद लेना जायज़ कहता है, चाहे वो कितने ही रुपये पर हो, 1 रुपये पर हो, 2 रुपये पर हो या उससे ज़्यादा पर हो, तो ऐसा आदमी काफिर हो जाएगा, यानी इस्लाम को इनकार करने वाला हो जाएगा। तो उस पर फिर से ईमान कबूल करना भी ज़रूरी है। तो फतावा बज़्ज़ाज़िया में लिखा हुआ है, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 321 में, मन एतक़दल हराम हलालन अविल अक्सी क़द यकफ़ुर। तो इससे पता चलता है कि हराम चीज़ को हलाल करार देने से काफिर हो जाएगा। तो इसलिए किसी भी हराम चीज़ को हलाल करार देना या उसको जायज़ समझना जायज़ नहीं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और माँ बहनों, आज का सवाल है कि अगर कोई पुराने ज़माने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तस्वीर को फ़र्ज़ी करके, यानी किसी एक के फ़ोटो वगैरह लाकर उसको एडिट करते हुए या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़ोटो वगैरह या सहाबा का फ़ोटो वगैरह बताकर इस तरीके से उनके फ़िल्म बनाना, उनके ड्रामे बनाना, ये जायज़ है या नहीं? तो इसका जवाब ये है कि ऐसा करना बिल्कुल नाजायज़ और फ्रॉड और धोखा है, बिल्कुल हराम है इस तरीके से करना, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में मना फरमाया है। अल्लाह ने फरमाया, वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून। और बहुत सारे रिवायात में ऐसे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसको सख्ती से मना किया है। तो इसलिए ऐसे कामों से बचना ज़रूरी है।